हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। और अभी जो आने वाला एग्जाम है आपका वीडियो का, उसमें भी ये टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे राजस्थान का कि खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, ठीक है। जनरली इसमें जो है दो पार्ट अपना, एक स्टैटिक और एक करंट पार्ट। तो स्टैटिक में है वो चार टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं अपने। एक अपना हो गया फसल का उत्पादन, और 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं, रिसर्च सेंटर हैं, और अपनी जो किस्म है, फसल की किस्म है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहला टॉपिक इसका पढ़ने वाले हैं, फसल का उत्पादन। कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी फसल सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित करता है। ठीक है। जब भी आपके दिमाग में फसल उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आप हमेशा एक स्टोरी याद रखना, चित्तौड़गढ़ का जवाई। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का जवाई हम लोग से इस पूरी फसल है उसको कवर करने वाले हैं। जितनी भी आपकी फसल है अराउंड 35 के आसपास है, हम लोग पूरे मैप से कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का जो आपका शीर्षक है वो क्या है? चित्तौड़गढ़ का जवाई। ठीक है। इस कहानी में तीन किरदार हैं। एक आपका जवाई है, एक सास और एक पत्नी। ठीक है। जो आपका जवाई है वो कैसा है? मटरग्रस्त है। जो आपकी और जो जवाई है और मटरग्रस्त है, उसकी जो वाइफ है उसका नाम है तारा मीरा। और इस जो जवाई है, मटरग्रस्त जो जवाई है, इसकी जो सास है, उस सास का जो नाम है वह है बीका। ठीक है। ये तीन किरदार हैं। जो मटरग्रस्त है, जवाई है, और तारा मीरा उसकी वाइफ जो है, वो कहाँ रहती है? वो जयपुर में रहती है। ठीक है। वो जयपुर में रहती है। तो ये आपका मटरग्रस्त जवाई है और एक तारा मीरा है। ये दोनों कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। अब जो जवाई है, मटरगश्त जवाई है, उसकी जो शादी है वो कहाँ हो गई? चित्तौड़गढ़ में हो गई। तो मटरगश्त जवाई क्या करता है? तारा मीरा को तो यहीं पे छोड़ देता है और अकेला ही कहाँ चला जाता है? अपने ससुराल चला जाता है। ठीक है। ससुराल कहाँ है उसका? चित्तौड़गढ़। तो ये चित्तौड़गढ़ है, दो भागों में टूटा हुआ है। ठीक है। ये कहाँ चला गया? जयपुर से चित्तौड़गढ़। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो चित्तौड़गढ़ है आपका, वो दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक है। ठीक है। तो अजवाइन, अजवाइन को हम लोग क्या है, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ओ जवाई, तो अजवाइन को हम लोग क्या, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो आपका जो अजवाइन है वो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है अजवाइन का? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तो हम लोग जो अजवाइन है उसको ब्रेक करके लिख दिए ओ जवाई। ओ जवाइन। तो अजवाइन आपका चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद में हम लोग एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप भी उस चीज को इमेजिन करिए। आप भी उसको इमेजिन करना। आपका जो जो चित्तौड़गढ़ है वो क्या उसका ससुराल है? तो वो ससुराल के अपना जो मकान है, ठीक है, उसमें दो मंजिला मकान है। बोले तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो वो जो बैठा है वो बैठा है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे, बोले तो अपना ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है, मकान में बैठा है। और शाम का टाइम था, तो जवाई का क्या मन नहीं लग रहा, बैठा बैठा क्या करे। तो इसमें क्या है, दो मंजिला मकान है, और ये फर्स्ट अपना जो ग्राउंड फ्लोर है, और इसके बाद में ये जो गार्डन एरिया है जो कि अपना कोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। गार्डन एरिया, और जो बाहर की तरफ गार्डन एरिया, उधर से ही ये सीढ़ी जा रही है ऊपर वाले मकान के लिए। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर के लिए ये सीढ़ी जा रही है बूंदी से होती हुई, और ये सीढ़ी हो गई, और ये अपना फर्स्ट फ्लोर हो गया। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो अभी क्या है, इसको समझिए। जवाई बैठा था, अब वो गार्डन की तरफ जा रहा है। गार्डन गया, पहुंचा नहीं, गार्डन की तरफ जा रहा है। तो गार्डन की तरफ जा रहा है, तो पीछे से सासू माँ है, वो उसको आवाज लगाती है, कहती है ओ जवाई। जवाई है कि भैया सुनते हैं नहीं, जवाई सुनते हैं नहीं, और गार्डन में जाके बैठ जाते हैं। तो सासू जी को थोड़ा लगा कि यार सुन क्यों नहीं रहा भाई। जो सासू जी बीका है, तो बीका को लगा कि भाई सुन क्यों नहीं रहा, नहीं सुन रहा। तो फिर वो क्या, दूसरे तरीके से उसको बुलाती है, ओ
आलसी तू रह। तो जवाई को ऐसे बुलाती है, ओ आलसी तू रह। ठीक है, ओ आलसी तू रह। उसको बुलाती है, ओ आलसी तू रह। तो आलसी मतलब अपना अलसी हो गया, तूर मतलब अपना तुअर हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अपना चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से नीचे आओ तो प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में अलसी है, और इससे नीचे अपना हो गया बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में क्या अपना तुअर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? जवाई कहाँ था बैठा था? जवाई गार्डन में बैठा था। जवाई सुनता उनता है नहीं। तो बाद में जैसे ही उसने बीका ने बोला कि ओ आलसी तू है, थोड़ा जवाई को बुरा लग गया। बाद में जवाई क्या करता है? पूछता है क्या है? बीका को बोलता है क्या है? तो बीका बोलती है कि अब तक तो तू सुन नहीं रहा था। अब कहती है कि ल सुन। ठीक है, बीका उसको क्या बोलती है? ल सुन, सोया बिना ही 12 जा। मतलब उसका शाम का टाइम था ही और रुकने उकने का प्लान था। पर बीका ने उसको बोल दिया कि ल सुन, सोया बिना ही 12 जा। मतलब उसको एक प्रकार से भगा दिया कि शाम को रुकने उकने का आपका कोई इंतजाम नहीं, आपको यहाँ सोने नहीं दिया जाएगा। तो वो गार्डन से बाहर चला जाता है। बाहर मतलब 12। तो 12 में आपके क्या है? सोयाबीन है। लहसुन मतलब लहसुन, और सोयाबीन मतलब सोयाबीन। ठीक है, तो आपका 12 के अंदर क्या है? सोयाबीन और लहसुन। अब क्या है, बीका को क्या एकदम से काम याद आता है, अरे अभी तो जवाई जी आ रखे हैं, उनसे काम करवाना है। तो उनसे तो गलती हो गई कि ठीक है। अब क्या करती है वो? बीका जवाई को वापस बुलाने का ट्राई करती है। तो अब ऐसे तो आने वाले हैं नहीं जवाई जी, तो थोड़ा लालच वालच देने का कोशिश करती है। तो बीका है वो थोड़ा बाहर की तरफ आती है, गार्डन की तरफ आती है, और जवाई जी को आवाज लगाती है। जवाई जी को आवाज लगाती है कि मैंने मसूर धनिया की चटनी बनाई है। ठीक है, मसूर धनिया की चटनी बनाई है। तो मसूर धनिया की चटनी का नाम सुन के जवाई जी थोड़ा सोचे, लेकिन पीछे तक मुड़े भी नहीं भाई। धनिया की चटनी के लिए कौन रुकेगा? ठीक है, कौन वापस आएगा? तो आपकी जो मसूर है और जो धनिया है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा झालावाड़ के अंदर उत्पादित होता है। उसके बाद में क्या होता है? जो बीका वो सोचती है कि क्या पता अभी जवाई जी को सुनाई उनाई नहीं दे रहा हो, काफी दूर चले गए हैं। तो वो क्या करती है? गार्डन एरिया से सीढ़ी की तरफ ऊपर चढ़ के फिर आवाज लगाती है। सीढ़ी की तरफ ऊपर बोले तो बूंदी। तो आवाज लगाती है, वो कहती है कि बूंदी तो नहीं बनाई है, पर चावल और उड़द के लड्डू बनाए हैं। जैसे ही जवाई को ये सुनाई दिया कि चावल और उड़द के लड्डू बने हैं, जवाई जी वापस पीछे पीछे भागे 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 वापस गार्डन एरिया में आ जाते हैं। और जो बीका है वो ऊपर अपने फर्स्ट फ्लोर पे चली जाती है, और कहती है कि सरसों और राई की सब्जी भी बनाई है। तो जैसे ही वो बोलती है सरसों और राई की सब्जी बनाई है, तो जवाई जी है वो भी चले जाते हैं, और खाना वाना खाते हैं बढ़िया से। पेट वेट भर के बढ़िया से खाना वाना खाते हैं। अब क्या, खाना वाना हो गया, अब तो क्या सोने वोने का टाइम है। तो अगला जो लाइन है वो क्या होता है? खाना वाना हो गया तो बाद में क्या होगा? बाद माँ तंबाकू खा के जोरा सोगो। ठीक है, खाना हो गया तो क्या बढ़िया नींद नींद आएगी। और नींद कैसी आएगी? जोरा नींद आएगी। तो कह रहा है बाद में तंबाकू खा के जोरा सोगो। ठीक है, बाद में बा है, और बाड़मेर में भी बा है, और बाजरा। ठीक है, और माँ यानी अपना मोठ। ठीक है, तंबाकू, तंबाकू फसल, और खा के मतलब अपना खाली है। ठीक है, जोरा से आपका जीरा है, और सौ से आपका सौंफ है, गो से आपका गोल है। ठीक है, गोल बोले तो आपका इसबगोल है। ठीक है, मैंने जानबूझ के गोल लिखा है ताकि आपको याद रहे। अब चलते हैं इस लाइन को पूरा अपन मैप में देखते हैं, इस ट्रिक को पूरा मैप में देखते हैं। अब कहाँ आ गया वो? बाद में। बाद में सोने की तैयारी है, तो बाद में अपना बाड़मेर। बाड़मेर में बाद माह, बाद में बाड़मेर में बाजरा और मोठ। बाद में तंबाकू, तंबाकू खाके, खाके यानी खाली, ये खाली एरिया आपका बलोत्रा वाला। खाके
जोरा, कैसे सोया था वो? जोरा, जोरा सो गो। तो बाद में तंबाकू खा के जोरा सो गो, ये आपको ऐसे याद रखना है। तो बाड़मेर में आपका बाजा और मोट, और जो आपका जालोर है उसमें तंबाकू है, साथ में आपको अरंडी भी याद रखना है, ठीक है। जोरा, आपको इसको, ये जोधपुर में, इसको आप जैसे जोधपुर, जीरा या जोरा कैसे भी याद रख सकते हैं। और आपके नागौर में क्या हो गया? सोगो, यानी सौंफ, और गोल बोले तो इसबगोल, ठीक है। अब बढ़िया नींद नींद आई उसको, बढ़िया मस्त। सुबह उठते ही सासू माँ ने उससे काम वाम करवाया, ठीक है। काम वाम करवाने के बाद में क्या हुआ? उसको थोड़े तो मूंग दिए, ठीक है। थोड़े मूंग दिए, और बीका ने क्या दिया? मूंगफली और मेथी, ठीक है। तो नागौर से तो मूंग, और बीका बोले तो बीकानेर, बीकानेर से मूंगफली और मेथी, ये तीनों बांध के विदाई कर दी, ठीक है। उसको वापस जवाई को जयपुर भेज दिया। तो आपका थोड़ा शाम वाम का टाइम हो गया, सुबह मतलब काम वाम करवा के, जो बीका है वो अपनी पड़ोसन, जो बीका है वो अपनी पड़ोसन, उसकी पड़ोसन कौन है? गंगा, गंगा बोले तो गंगानगर। अपनी पड़ोसन को काम बता रही है कि जो जवाई आया था उससे उसने क्या क्या काम करवाए हैं, तो वो थोड़ा अलग ही अंदाज में उसको बताती है, ठीक है, थोड़ा गाते वाते के। तो कैसी गाती है वो? बीका है वो पड़ोसन को कहती है, पड़ोसन कौन है आपकी? गंगा, बोले तो गंगानगर। कैसे कहती है वो? जो को तो पीस गयो, गेहूं रह गयो गवार, ठीक है। कि जो जवाई था उसने जौ को तो पीस दिया, पर गेहूं को नहीं पीसा, मतलब गेहूं आपका रह गया गवार, गेहूं रह गया गवार। तो जो यानी जो, गंगानगर में कौन कौन से हो गए? जो, और को तो पीस, तो इसको ऐसा को पीस बोले तो कपास, और गया मतलब गन्ना। तो आपके गंगानगर में जो, कपास, गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाजू में कौन सा आपका? हनुमानगढ़, ठीक है। जो, कपास, गन्ना, ये गंगानगर में। और गेहूं रह गयो गवार, जो को तो पीस गयो, गेहूं रह गयो गवार। तो गेहूं और गवार आपका कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। गेहूं और गवार आपका हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी खत्म होती है। अब थोड़ा अलग तरीके से हम लोग बाकी फसल को याद करते हैं। ये गवार है, इसका एक पूरक टाइप का, जो मतलब थोड़ा साउंड सेम करे तो गवार का उल्टा टाइप से क्या होगा? जवार, गवार, जवार, ठीक है। आपका गवार कहाँ पे है? हनुमानगढ़, मतलब हनुमान की नगरी में है, ठीक है। तो जो जवार होगा वो किसकी नगरी में होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वो कहाँ पे है आपकी? अजमेर में। तो वो अजमेर में होगा, ठीक है। जवार आपका अजमेर में होगा। और आप थोड़ा याद रख सकते हैं कैसे? जो मुस्लिम समुदाय है वो, एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर, वहाँ जाते हैं। और दूसरा कहाँ जाते हैं? मक्का और मदीना, ठीक है। मक्का और मदीना। तो जो अजमेर है उसके जस्ट नीचे मक्का है अपना, ठीक है। और इससे एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि हम लोग वो क्या लिखते हैं? या गरीब नवाज। तो जो जवार है उसको हम लोग गरीब की रोटी भी कहते हैं, ठीक है। आपका गवार, गवार कहाँ था? हनुमानगढ़ में। गवार का आपका अपोजिट साइड टाइप में जवार। तो जवार कहाँ चला गया? हनुमानगढ़। और आपका चला गया अजमेर। तो आपका जवार कहाँ पे है? अजमेर में, ये आपका जवार है। और उसके नीचे जस्ट मक्का मदीना के हिसाब से ये मक्का। तो मक्का आपकी कहाँ है? भीलवाड़ा, वाड़ा में, भीलवाड़ा में मक्का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके मैक्सिमम जो फसल है वो कवर हो गए हैं, ठीक है। इसमें आपको जो रह गए हैं वो जो याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक रह गया अपना पाली। तो पाली में आपको पता है सबसे ज़्यादा मेहंदी होती है, और उसके साथ आपको एक तिल याद रख लेना है, ठीक है। तिल और मेहंदी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन करता है? पाली उत्पादन करता है। एक रह गया आपका चंवला। चंवला को आपको याद रखना है, वो कहाँ है? आपका झुंझुनू के अंदर, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कुल दलहन, कुल
दलहन आपके नागौर में है सबसे ज़्यादा, कुल खाद्यान्न जयपुर में सबसे ज़्यादा, कुल तिलहन बीकानेर में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं कि आपको याद हुआ या नहीं पूरा स्टोरी। तो एक बार मैं इसको ब्रीफली बोल देता हूँ, ठीक है। होता क्या है, मटर और तारा मीरा, ठीक है, मटर घस जवाई है, वो क्या करता है, चित्तौड़गढ़ में जाता है, चित्तौड़गढ़ में जाता है और उसकी जो सास बीका है वो उसको वो ज्वाइन करके आवाज़ लगाती है, वो सुनता नहीं है और कोटा डिस्ट्रिक्ट का जो कि गार्डन है वो वहाँ जाके बैठ जाता है। फिर वो दोबारा उसको आवाज़ लगाती है, वो आलसी तूरे, इतने में जवाई है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है क्या है। तो थोड़ा सास को भी बीका को भी थोड़ा अजीब लगता है, तो बीका बोलती है कि लहसुन 12 जा सोया बिनाई। तो उसको मतलब भगा देती है एक प्रकार से। बाद में उसको काम वाम याद होता है कि अरे यार मेरे को तो काम करवाने थे, ये तो जाने लग गया। तो बाद में वो कहती है बाहर आके झाला देती है, बोले तो झालावाड़ में, कि मसूर धनिया की चटनी बनाई है। वो सुनता नहीं है, मसूर धनिया की चटनी के लिए कौन रुकेगा। उसके बाद में क्या होता है कि वो थोड़ा उसको लगा कि यार सुन नहीं रहा, मतलब आवाज आवाज मेरी पहुंच नहीं होगी, तो वो क्या करती है गार्डन से थोड़ा ऊपर जाती है, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ती है बूंदी में। और बूंदी में क्या करती है कि चावल और उड़द के लड्डू भी बनाए हैं। इतने ही सुनते ही वो भाग से दौड़े से आता है, ठीक है। आ जाता है, उसके बाद में वो ऊपर जाती है सीढ़ी से अपने फर्स्ट फ्लोर पे और कहती है कि सरसों और राई का सब्जी भी बनाया है, ठीक है। वो खाना वाना खा लेता है, पूरा खाना वाना खा के बाद में क्या है, सोने का टाइम हो गया। तो सोने आ जाता है, ठीक है। बाद में वो तंबाकू खा के सो जोरा जोरा सो गो, बाद में तंबाकू खा के जोरा सो गो। और बाद में बीका ने उसको मूंग बांध दिया, साथ में मूंगफली और मेथी भी बांध दिया और भेज दिया, ठीक है। और फिर शाम के टाइम पे जो बीका है, वो अपनी पड़ोसन गंगा को कहती है कि मैंने क्या क्या काम करवाया। वो अपने अंदाज में कहती है, जो को तू पीस गयो, गेहूं रह गयो गवार, ठीक है। और गवार का उल्टा अपना जवार। ये हनुमानगढ़ में है, तो वो अजमेर में होगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। तो और दूसरा जो स्थान है वो मक्का मदीना है। तो जवार अपना अजमेर में और मक्का मदीना जस्ट उसके नीचे, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर। ये सारी स्टोरी है, ठीक है। आई होप आपको भी ये याद हुआ होगा। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, ताकि अच्छे से आप थोड़ा रिवाइज कर पाओ। चलो बताओ, गवार कहाँ है। गवार बोलो तो स्टोरी से याद करो। जो बीका है वो अपनी पड़ोसन को क्या कहती है, जो को तो पीस गयो, जो कि गंगानगर में है, गेहूं रह गयो गवार। तो गेहूं और गवार अपना क्या है, हनुमानगढ़ में। तो गवार कहाँ पे है आपका, हनुमानगढ़ में। मक्का मक्का कहाँ पे होगा आपका, जो मक्का मदीना है वो अजमेर के पास में ही होगा। तो जस्ट नीचे अपना कहाँ है, भीलवाड़ा। जवार अपना हो गया कहाँ, अजमेर में। और जस्ट उसके नीचे हो गया मक्का। अब बताओ धनिया, वो क्या झाला देती है ना, कहते कि धनिया की चटनी बनाई है, मसूर धनिया। तो वो कहाँ है आपका, झालावाड़ में। मसूर धनिया की चटनी बनाई है, वो आपका झालावाड़ में हो गया, ठीक है। उसके बाद में उड़द। उड़द, तो उसने सीढ़ी से ऊपर चढ़ के बोला था कि मैंने चावल और उड़द के लड्डू बनाए हैं। तो चावल और उड़द का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो आपका हो गया बूंदी में। चौना को मैंने आपको बताया था कि याद रखना है, जो कि झुंझुनू में है। अब बताओ तंबाकू कहाँ सो गया था, वो तंबाकू वंबाकू खा के जोरा सो गया था, ठीक है। वो बाद में तंबाकू खा के, तो बाद में आपका बाड़मेर था और तंबाकू आपका जालोर था। अब बताओ आपका अलसी, वो नहीं कहती कि बीका एक बार तो वो ज्वाइन करके बुलाती है, बाद में कहती है कि ओ अलसी तुर है। तो आपका वो कहाँ था, चित्तौड़गढ़ में। अलसी आपका कहाँ था, प्रतापगढ़ में। और तुरई तुरई आपका कहाँ था, बांसवाड़ा में। इसके बाद में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे बताओ टोंक। तो जैसे वही आपस आपको स्टोरी टोंक में कौन कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं छत्तीस चित्तौड़गढ़ है वहाँ पे जाता हूँ। तो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के जो बाहर गार्डन था अपना कोटा, कोटा से वो क्या करती है, आवाज़ लगाती तो सुनता नहीं। तो फिर वो सीढ़ी पे जाती, सीढ़ी बोले तो बूंदी, बूंदी पे जाके आवाज़ लगाती तो भी नहीं सुनता, तो भी वो कहता है चावल और अ, उड़द के लड्डू बनाए हैं। उसके बाद में वो और ऊपर अपने फर्स्ट मंजिल चली जाती है सीढ़ी से, जो कि अपना क्या, टोंक। तो टोंक में क्या था अपना, टोंक में था अपना सरसों और आपका राई, ठीक है। अब बताओ जोधपुर में, जोधपुर में क्या है? जोधपुर से आप जीरा भी बोल सकते हो और आप
उससे भी याद सकते हो, खाना मतलब बाद में तंबाकू खा के जोरा सोगो। ठीक है, तो ये जोधपुर। आई होप आपको काफी कुछ याद हुआ होगा। थोड़ा एक बार ये कहानी आप खुद से बोलेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और अगर ये आपने याद कर लिया तो बाकी जो टॉपिक्स हैं, मतलब अपने 10 का ऐसी जलवायु प्रदेश है, रिसर्च अनुसंधान केंद्र है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप डॉट कनेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप इसका एक सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।